नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब इन्फो एंड स्टोरी पॉइंट में आपका स्वागत है। इंडियन आर्मी की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स। इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, जैसे एलडीसी, स्टोर कीपर, सिविल ट्रेड, एमटीएस, तो इन सब की तरफ से है। और एलडीसी के लिए 4 पोस्ट है, अदर के लिए मतलब, और उसका एज लिमिट है 18 to 25, और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है +2, और इंग्लिश टाइपिंग वो उसको 35 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। देखते हैं स्टोर कीपर 3rd में एक अदर के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। टोटल 3 पोस्ट हैं। इसके लिए भी एज वही सेम है, इसके लिए भी वही 12th क्लास, और इसमें मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन एमएस वर्ड, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजमेंट। देखते हैं सिविल ट्रेड, इंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन एंड 1 इन प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर। इन सब के लिए एक एक पोस्ट है, 3 पोस्ट। इसमें टोटल 3 पोस्ट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए एक है। ये इसका भी एज 18 to 25 है, और इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन द कंसर्न ट्रेंड होना चाहिए। मतलब वोकेशनल जो 12th में लिया जाता है वही सर्टिफिकेट भी इसमें काम आएगा। शुड हैव एडुकेट स्किल एंड नॉलेज ऑफ इनपुटिंग ट्रेनिंग टू रिक्वायर्स, और उसको नॉलेज भी होना चाहिए उस चीज़ का। और कुक में निकला है, ये सबसे जो देखते हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और इसमें टोटल 19 वैकेंसी है। अदर में 10, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 1, और एसटी के लिए 1, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 19 है। इसके लिए बस मैट्रिक पास होना चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज इन इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, मतलब कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर बस नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट ना भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट है तो भी फॉर्म में डाल दीजिएगा। ये तो ऑफलाइन फॉर्म है, तो फॉर्म में भेज दीजिएगा। एमटीएस वॉचमैन में टोटल 5 पोस्ट है, अदर के लिए 3, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और एसटी के लिए 1। ये इसमें मैट्रिक पास और कंसर्न विद ड्यूटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड्स विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, और इसी में ड्यूटी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटीएस गार्डनर में 5 पोस्ट है, अदर में 4, और ईडब्ल्यूएस में 1। इसमें भी मैट्रिक और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटीएस सफाई वाला में इसमें भी टोटल 4 पोस्ट है, एज वही सेम है, और मैट्रिक, और इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्कार में 2 पोस्ट हैं टोटल, मैट्रिक पास और कन्वर्जन विद द ड्यूटीज, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। पासरमैन में 3 पोस्ट, और इसका क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक पास, और इसमें एक्सपीरियंस मतलब उसको सर्टिफिकेट ना हो तो भी चलेगा। मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लोथ्स थ्रोली वेल, बस अच्छे से उसको जानना चाहिए। बार्बर में है 4 पोस्ट टोटल, मैट्रिक पास और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। तो चलिए देखते हैं।
इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए? 12 10+2 पास सर्टिफिकेट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क एंड सिविलियन स्टोर कीपर थर्ड ओनली। तो +2 सर्टिफिकेट चाहिए स्टोर कीपर और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। ITI NCVT सर्टिफिकेट फॉर द पास सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर ओनली। इसके लिए ITI NCVT सर्टिफिकेट चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा ग्रेजुएशन इफ अवेलेबल। अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स, एनी अदर हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है तो उसको भी देना पड़ेगा। आधार कार्ड और पान कार्ड ये तो सबके लिए कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल फॉर ऑल पोस्ट। अगर देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो भी चलेगा, आप ये सब पोस्ट डाल सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC कैंडिडेट ओनली। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एंड OBC। अदर के लिए कोई तो कुछ नहीं चाहिए। और OBC नॉन क्रिमिनल। चलो, ये तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सब हो गया। OBC का ये जो कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, जो स्टेट का वो नहीं चलेगा। और बाकी सब लेटेस्ट होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट सब कुछ लेटेस्ट। और जो डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें डालना पड़ेगा। और 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप फिक्स्ड विथ 22 पोस्टल स्टाम्प ऑन ईच। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप फिक्स्ड विथ 22 पोस्टल स्टाम्प ऑन ईच, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप पोस्टल पे जाइएगा, आपके करीब के पोस्टल पे, वहीं जाके बोलने से वो दे देगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, वो जो फॉर्म फिलअप, ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप का ऑफलाइन ही एडमिट कार्ड आता है, जो आप फिल करके दिए होगे उसी को एडमिट कार्ड बना के बेचते हैं। और फ़ोटो जो है याद रखिए 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। 2 फोटो चलेगा। एज लिमिट OBC के लिए इसमें 3 ईयर रिलैक्सेशन है। और SC ST के लिए भी, SC ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, जो कि सब में होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग होगा सभी पोस्ट के लिए। जितना पोस्ट है 60% उसका, मतलब इंटू 60% नहीं, एक कैंडिडेट इंटू 60, मतलब अगर एक कैंडिडेट मतलब 4 वैकेंसी अगर है तो 4 × 60, मतलब 240 लोगों को रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। वही फॉर्मेट सबके लिए चलेगा। और उसके बाद रिटर्न के बाद उसका 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। नो एक्स्ट्रा मार्क्स इन हायर एजुकेशन, मतलब कोई एडिशनल सर्टिफिकेट के लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा। मतलब ओनली हु कैंडिडेट्स हु आर इंटीमेटेड आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एग्जाम। जिसको डालना है वो डाल सकते हैं। चलिए हम सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क का।
25 मार्क का। और जनरल अवेयरनेस जो कि जीके जीएस 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस। और जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में 25 आएगा 25 मार्क का। तो टोटल होगा ये 150 मार्क का 2 घंटा का एग्ज़ाम है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चन में 1 मार्क। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क का नेगेटिव होगा आपका। और प्रैक्टिकल टेस्ट उसके बाद होगा, मेरिट के बाद, रिटन के बाद मेरिट निकलेगा एक। उसके बाद टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में जो करना चाहते हैं, और 30 वर्ड पर मिनट जो हिंदी वाले। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि जब से नोटिफिकेशन निकला है उसके 30 डेज के भीतर आपको सेंड करना है। ये मैं बता दूं कि ये ऑफलाइन है, मतलब पोस्ट करना पड़ेगा। और जितना जल्दी हो सकेगा कर लीजिए आप इसको, नहीं तो बाद में क्या होता है, पोस्ट की बात है, लेट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा 30 दिन के बाद गया वहाँ फॉर्म, तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और